अकलंक स्वामी श्री स्वरूप संबोधन जी में तृतीय श्लोक में समझा रहे हैं। प्रमित्ताभिर्धर्मयी चिदात्मा चिदात्मकः ज्ञान दर्शन तस्मात् चेतना चेतनात्मकः आत्मा का चैतन्य एकांतिक नहीं है, आत्मा का अचेतन भी एकांतिक नहीं है। उपचार से अचेतन तो कर्म नो कर्म संश्रय संबंध सहित आत्मा अचेतन है, तो इस नए से तो कर्म नो कर्म भी चेतन है आलाप पद्धति के अनुसार। तो ये जो अहिंसा का जो पालन हो रहा है ये उपचरित अशद्भुत व्यवहार नए से ही हो रहा है। इस नए का अभाव कर दिया तो अहिंसा ही विलीन हो जाएगी। संश्लेष संबंध है वहाँ जीव को पीड़ा होती है, इसलिए बंध अपेक्षा संश्लेष अपेक्षा जीव और शरीर में एकत्व है। शरीर में जब तक आत्मा है तब तक एकत्व स्वीकार करो, आधार आदेश संबंधी, पर लक्षणात्मक एकत्व नहीं है। जीव का धर्म अलग है और शरीर का धर्म अलग है। जैसे पात्र में रखा दुग्ध भिन्न है, पात्र भिन्न है, पर पात्र में छेद करोगे तो दूध चूल्हे में गिर जाएगा। ऐसे शरीर में तुम चुभाओगे जीवित शरीर में तो आत्मा को पीड़ा होगी। इसलिए आपको किसी जीव की हत्या नहीं करना चाहिए। एक पक्ष ये इसलिए समझाना आवश्यक है कि आप अचेतन कह करके उसको ऐसा अचेतन मत मान लेना कि जैसे ये प्लास्टिक, जैसे काष्ठ सूखा, ऐसे अचेतन कोई आत्म शरीर नहीं है आपका। अचेतन स्वभाव होने पर भी उसमें चेतन समाविष्ट है। इसलिए जीवों की रक्षा करना चाहिए, एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय तक। अध्यात्म और तत्व का विपर्यास करके युद्ध ना करने लग जाए। जैसे कि महाभारत में यही समझाया गया था, युद्ध के पूर्व आत्मा जीर्ण नहीं होती है, आत्मा नष्ट नहीं होती है। इसलिए आप हे पार्थ अर्जुन तुम विकल्प मत करो। तो इस प्रकार से कथन करके उनके अंदर जोश भर दिया। उपदेश तत्व का था और क्रिया हिंसा में बदल गई। यही दृष्टि उन निश्चयभाषी जीवों की है। आत्मा खाती नहीं पीती नहीं, ध्रुव त्रिकालिक है, रात्रि के 12 में केसर का दूध पी रहे हैं। तो ये विपर्यास है, ये विपर्यास है। अभी हमारे पास प्रश्न आया था, भाई समझिए, बंद अपेक्षा मिश्र भेषा न देह अकेली खाती न आत्मा खाती है। देह तो कभी खाती नहीं, आत्मा ही भोग करती है शरीर के माध्यम से। इसलिए वो आहार संज्ञा जो है आत्मा की विभाव दशा है, न कि शरीर की विभाव दशा है। पर शरीर के संबंध है, पोषण होता है। आहार करने से शरीर का भी पोषण होता है, इसे भी स्वीकार करो। लेकिन जो तीसरे श्लोक में स्वरूप संबोधन में कहा गया है वो विषय इससे भिन्न है। यहाँ आत्मा को अचेतन किस दृष्टि से कहा जा रहा है उसे समझिए।
प्रमेयता भी धर्मई अस्तित्वम वस्तुत्वम प्रमेयत्वम अग्रत्वम चेतनत्वम अचेतनत्वम मूर्तत्वम मूर्तम द्रव्यम दस सामान्य गुण अगुर लघुत्तादि सामान्य गुण है। तो इस सामान्य गुण में आत्मा कैसी है? अचितात्मा, अचेतन है प्रमेयत्व की अपेक्षा से। लेकिन ज्ञान दर्शन तस्मात् आत्मा में जो ज्ञान दर्शन है ये चैतन्य गुण है। इस कारण से आत्मा चैतन्य है, त्रिकालिक। आत्मा अचेतन है प्रमेयत्व अपेक्षा से त्रिकालिक। इसमें कोई उपचार कथन नहीं है, ये वस्तु स्वभाव है। चेतन लक्षण जीवा, जीव का लक्षण चेतन है। तत्र ज्ञान दर्शनी हो, वो ज्ञान दर्शन है। पर अस्तित्व आदि है, प्रमेयत्व आदि है, तो आत्मा ज्ञेय भी तो है। आत्मा में ज्ञेयत्व है कि नहीं? ज्ञाता भी है, ज्ञेय भी है। जीव में दोनों धर्म है, ज्ञातत्व भी है, ज्ञेयत्व भी है। तो ज्ञातत्व की अपेक्षा से जीव चैतन्य है और ज्ञेयत्व अपेक्षा जीव अचेतन है। उसमें गुण है, गुण है। देखिए कैसे, अपने नख को देखो, अंगूठे को ऐसे करो, इसमें चेतन अचेतन पर देखिए आप। जो नख का बाहर भाग आ चुका है उसे आप अपने हाथ से ही निकाल देते हो, कष्ट ही नहीं होता। कोई नेल कटा से निकाल दे, कोई ब्लेड से निकाल देता, कोई ये तोड़ देता है, कष्ट ही नहीं होता है, क्योंकि वह आत्म प्रदेश नहीं है, अचेतन है। और ये जो अंदर है हिस्सा रक्त से युक्त है वो चेतन है। ये तो मैंने उदाहरण दिया है। तो एक ही नाखून में चेतनत्व भी है, अचेतनत्व भी है। ऐसे आत्मा जो है उसमें ज्ञान दर्शन गुण की अपेक्षा से चेतनत्व है और शेष गुणों की अपेक्षा से अचेतनत्व है। शेष गुण अचेतन है, इसलिए आत्मा कैसी है? चेतना, चेतनात्मक। ऐसा अकलंग स्वामी ने कहा है, ऐसा ही नहीं है। जिनसे स्वामी ने भी महापुराण में लिखा है। इन सारी दृष्टियों को समझना चाहिए। अन्य दर्शन जो है ना, उनकी दृष्टि तो विचित्री है। वे जड़ को भी चेतन बना लेते हैं और चेतन को भी जड़ बना लेते हैं। अरे भाई, जब संपूर्ण विश्व ईश्वरमय है, ईश्वर की सत्ता है, तो ईश्वर जड़ है कि चेतन? और ईश्वर चेतन है तो उनके द्वारा उत्पन्न हुई वस्तु सब चेतन हो जाना चाहिए। और उपादान के अनुकूल कार्य होता है। जड़ से चेतन की उत्पत्ति कैसे? चेतन से जड़ की उत्पत्ति कैसे? तो ये विकल्प वैदिक दर्शन में स्वयं के ही पक्षों में भेद है। उसी एक ग्रंथ पर जैमिनी कुछ बोलते हैं, सांग कुछ कहते हैं, मीमांसा कुछ बोलते हैं, प्रभाकर भाट कुछ बोलते हैं। समझे कि नहीं समझे? जैसे नियोग, विधि नियोग, तो ये आपने से नहीं पढ़ा है। तो नियोग के कितने अर्थ किए, विधि के कितने अर्थ किए? 10-10 अर्थ किए। तो इसलिए विकल्प एक ही मत में अनेक प्रकार से हैं। जिन मत में क्या चलता है, पूरा पर भरोसे रहित। इसलिए जिन मत को समझने वाले विद्वानों से मेरा कहना है, जो हमारे आगम की परिभाषा है उस पर ध्यान दीजिए। अपनी विकल्प मत प्रवेश करें तो वो अन्य मत जैसा जिनमत हो जाएगा। मैं क्यों इसका विरोध करता रहता हूँ कि आप ऐसा मत बोलिए। जैसे कि पीयूष ने भजन गाना शुरू कर दिया, वो पालनहारे निर्गुण न्यारे, तेरी कृपा सबको रे, सब भाषण शुरू कर दिए। अब मैं क्यों निषेध कर रहा हूँ? भाई, ये कर्तव्य तो जिनमत में है नहीं है। इसको आप संगीत की धुनी में अन्य क्रियाओं के निमित्त से आप भक्ति की भाषा बोल करके ये मिथ्यात्व को प्रवेश मत दिलाइए। इसी प्रकार से पीयूष क्यों मैं उड़ रहा हूँ? आज नवीन के दादा की मृत्यु हो गई, उनने एक चबूतरा बना दिया। तुम्हारे दादा की मृत्यु, उनने एक चबूतरा बना दिया और चरण भी विराजमान कर दिए। आप स्पष्ट देखो, हमारे दादा की छतरी है और चबूतरे पे दीपक रखने लग गए। कालांतर में ये पूजा प्रारंभ हुई तुम्हारी दादा की चबूतरे की। ये हमको नहीं चाहिए। और सुनो,
इसी प्रकार से जो विद्वान है, वक्ता है, उन वक्ताओं के तुमने संप्रदाय बना दिए। अभी तक तो अन्य प्रांतों में बाबा बाबा पूछते थे, लेकिन आपके नाम पर बाबा शासन प्रारंभ हो जाएगा। ये बाबा शासन नहीं चाहिए हमको, जिन शासनी मात चाहिए। तो समय एक नहीं, हम किसी के विरोधी नहीं है, मैं तो प्रत्येक जीव की रक्षा करने वाला जीव हूं, पर जिनमत का विरुद्ध ना तुम चलने लग जाओ। आप सोचना प्रारंभ कर दिए हो। जैसे कि जबलपुर में पूछो सुब्रत सागर जी, 5000 लोग के बीच में भरी सभा में बोला था, भाई ये रक्तदान कोई दान नहीं होता, इसको सुधार कीजिए। आप भी थे उसमें। बोलो मेरी कितनी सी उम्र थी और इतनी पब्लिक के बीच में बड़े बड़े धुरंधर लोग बैठे थे, मैं डरा ही नहीं। सारे आचार्य समर्थन में उतर आए थे रक्तदान के में। हमने कहा नहीं, सामाजिक व्यवस्था हो सकती है, तुम्हारी आवश्यकता हो सकती है, पर जिन शासन नहीं है ये नहीं। उसका हुआ ना बड़ा प्रभाव पड़ा। जिन पुस्तकों में लिखा था वे पुस्तकें बदली गई, और जो आचार्य एकदम पिच्छी लगा कर पहुंच रहे थे वहां पर वो बंद हुए मुनिराज। जब हमने बोला ना डट के, तो पूरी हल्ला फैल गया। बोले विश्व सारा सब बोल रहे हैं, हमने आगम के विरुद्ध नहीं बोल रहे हैं, हम आगम से बोल रहे हैं। तुम्हारी आवश्यकता भिन्न है, आगम भिन्न है, इसलिए ये कोई दान नहीं है, कोई दान नहीं। आइए, तो प्रमितवादी, तो आगम के विरुद्ध नहीं चिंतन होना चाहिए। वो आगम के तुम चिंतन कर भी लोगे ना, तो माधवाचार्य ने षट दर्शन पर सर्वदर्शन संग्रह लिखा है। उन्होंने ये 6 तो बड़े बड़े हैं, उनके छोटे छोटे बहुत सारे हैं, उन सब पर उन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन कोई का अस्तित्व विशेष नहीं है, विशेष नहीं। ऐसे ही आपके यहाँ भी बहुत सारे छोटे लोग होते रहे, निकल गए चले गए, अस्तित्व नहीं रहता। जो आगम की बात को पूरा पर विरोध रहित बोलते हैं, हमारे शास्त्रीय जो परिभाषा है वो क्या है? आप तो पग मनोलंघन मत दृष्टि विरोधकम तत्वोपदेश कृतम सारम कापत्य घटना। तो आप तो पग मनोलंघ्य, आपके द्वारा कथित हो और पूरा पर विरोध से रहित हो, खोटे मार्ग का निरसन करने वाला हो, उसका नाम सच्चा शास्त्र है। अब इसके विरुद्ध तुम कथन कर दोगे तो सच्चे शास्त्र की परिभाषा समाप्त हो जाएगी। वो आपके व्याख्यानों में और तुमने नकल करके भैया इनके छपरा हमारे प्रवचन छपना पुस्तक बना ली। अब उन पुस्तकों में लिखा क्या है? अब एक सज्जन ने सुब्रत पत्रिका बनाई, पपोरा से छपने लगी, उसमें लिखा औषधियों के बीच में अंडा लिखा था। वो मेरे पास आ गई धोखे से, और ये क्या है, ये क्या तुम प्रचार कर रहे? किसका प्रचार? बंदों की पत्रिका उनकी, और उनको ही वहाँ से भगा दिया गया जो छाप रहे थे। ये क्या है? बोले हमने देखा नहीं, हमने देखा नहीं तो तुम्हारा नाम छप क्यों रही है? ऐसे 1997 में टीका उन्होंने एक आचार्य महाराज ने चातुर्मास किया, उनके साथ एक महाराज और थे, उनने मंत्र की पुस्तक छाप दी, उसमें मास का प्रयोग छपा था। वो मेरे पास पहुंची, मैंने भाई ये क्या है? पूरे देश की पत्रिका खंडन हुआ। भाई ऐसा नहीं होता है कि जैन आगम है या उन मंत्रों को स्वीकार नहीं किया गया है। एक ने औषध शास्त्र लिखा, तो ऐसा थोड़ी होता तुम एक प्रेस में छाप दो हमारे नाम का ग्रंथ छप जाएगा। देखना तो ये क्या छप रहा है। दुरुपयोग ना हो जाए, दुरुपयोग ना हो जाए। नवीन आपको मालूम होगा, जब द्वासांग छप रहा था सोनागिर से, तुम पुराने हम भी पुराने हैं, उस जमाने में याद है कि तो विमल सार भोले भाले थे, फिर तो दाता से द्रव्य दिला दिए। भरत सागर ज्ञानी थे, उनने का ये द्वासांग छप गया तो फिर हमारा द्वासांग का क्या होगा? आप कोई दूसरा नाम देकर इसे छाप लीजिए, आपको बहुत अच्छे से याद होगा। तो बाद में छपा तो है, लेकिन द्वासांग नाम नहीं देकर के कोई दूसरा नाम छपा है, छपा तो है।
भरत सागर ने निषेध करा दिया था। याद है आपको? हाँ, हमें याद है पूरा, क्योंकि उस समय हम आशीर्वाद लेने गए थे आचार्य से। वो प्रेस वहीं चलती थी। हाँ, विमल आख्या के छपती थी, पारसमणि छपती थी। ठीक है, चलो अब पुरानी बातें हो गई, लेकिन सार में रहता है कि भरत सागर ने निषेध किया था। ठीक है, तो चेतना चेतनात्मक, आत्मा कैसी है? चेतना चेतनात्मक है, से आगे विचार करें।